नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्यावाटिका पाठशाला में। दोस्तों आज जैसा कि बताते हम वन शॉट जैसे क्वेश्चन लाते हैं, तो आप सब जो नहीं देखे हैं यूट्यूब पर जाकर देख लीजिएगा। और हर एक टॉपिक से वन शॉट क्वेश्चन लेके आएंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो समझिए इस बार 5 नंबर में एग्जाम में पूछेगा वही क्वेश्चन लेके आएंगे। वन शॉट करके लेके आएंगे, एक क्वेश्चन रहेगा, आराम से सोल्यूशन देख लीजिए, एक लाइन से समझाएंगे, स्टेप दर स्टेप समझाएंगे। तो आप सब यूट्यूब चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। दोस्तों आज हम लेके आए ऊंचाई और दूरी के लिए से एक क्वेश्चन लेके आए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन लेके आए जो इतना इम्पोर्टेंट है ना। समझिए एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में करीब तो करीब आपको समझिए ना 10 बार पूछ दिया होगा। इस बार पूछने का चांस 99% है। तो आप सब अच्छे से देखिए और बताते हैं एक लाइन से, और इसको नोट करके रिवाइजन करते रहिएगा। इस बार फिक्स है कि पूछबे करेगा, इतना जान लीजिए, क्योंकि 2-3 साल से नहीं पूछे हैं तो इस बार जरूर पूछेगा। आप समझिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि सोचिए 10 बार पूछ दिया है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक रखेंगे, इसको 5 नंबर में पूछता है। तो आप सब देखिए, आज हम बताएंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगता है और इस साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? यानी देखिए एक पेड़ है, ये जो है आधा से यहाँ से टूट गया तो ऐसे जो लटका ना, जो मतलब एक समकोण त्रिभुज बना देते। जैसे देखिए एक ए और सी, एक पेड़ है, ये क्या किया, यहाँ से टूटा तो एक इसे मुड़ा ना, जहाँ की एक बिंदु देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए आंधी आने पर पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है। यानी टूटा हुआ भाग, पूरा पेड़ है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है कि एक पेड़ का शिखर जमीन में छूने लगता है। यानी टूटा हुआ जो भाग है टूटता है तो यहाँ जमीन में छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी छूता है जो जमीन में, और इससे करके तो वहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए लिखा है 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु है, पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ शिखर जमीन को छूता है, यानी शिखर को जो छूता है पेड़ के पाद बिंदु से शिखर, उसका 8 सेंटीमीटर दिया। यानी पीछे पाद बिंदु जो नीचे का शिखर 8 बिंदु दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है पेड़ की ऊंचाई, पूरा ऊंचाई मांग लेना है, पूरा ऊंचाई मांग रहा है। तो हमको बनाना कैसे है, चलिए बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखिए आपको पहले लिख लेना है कि माना कि पूरे, पहले आपको माना करके ऐसे करके पूरा लिखना है। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ सबसे पहले लिखना है कि माना कि AC एक पेड़ है, यानी AC जो है एक पूरा, इसका मान आपको पूछा है ना, इसका H मान चलिए, इसका ऊंचाई पूछा है। मान पहले लिखना है आपको AC एक मतलब पेड़ है। AC को क्या लिखना है, AC एक ऊंचाई का पेड़ है, लिखना है माना। AC जो है पूरा एक पेड़ है, AC जो है एक पूरा पेड़ है। और आपको आप लिखना है और, यानी देखिए AC जो है, AC पूरा एक पेड़ है। और देखिए B और A एक टूटा हुआ पेड़ का टूटा हुआ भाग है। तो यहाँ पे लिखना है B और BA पेड़ का एक टूटा हुआ भाग है, पेड़ का टूटा हुआ एक भाग है। यानी देखिए AC एक पूरा पेड़ है जिसका, और BA एक टूटा हुआ पेड़ का टूटा हुआ भाग है, पेड़ का एक टूटा हुआ भाग है, इसको लिख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, टूटा हुआ भाग हो गया। अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। दो तरह का त्रिभुज बनेगा, इसमें दो तरह का त्रिभुज बनेगा। और देखिए तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया हुआ BA जो ये टूटा हुआ भाग है, तो इसको यहाँ पे AB एक मतलब पेड़ था, उसको टूटा, तो ये BA हो गया टूटा हुआ भाग। तो आपको अब क्या दिया, आपको अब समकोण त्रिभुज लेना है। अब समकोण त्रिभुज पहले लेना है A B और C में, A B और C में,
ABC में लेना है तो सबसे पहले देखिए जो दिया है उसको लेना है और जिसको निकालना है उसको लेना है। तो आपको 30 डिग्री के सामने में देखिए ये तो कौन 90 के सामने में हो गया कर्ण, 90 के सामने में ये कर्ण हो गया, थीटा के सामने में लंब हो गया और ये और फिर ये आधार हो गया आधार। तो आपको निकालना लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। यानी देखिए आपको दिया हुआ मतलब निकालना है BC BC बट्टा CA यानी इसके बाद हो जाएगा tan, नहीं लंब बट्टा आधार हो जाता है tan, तो tan 30 डिग्री हो जाता है, tan 30 डिग्री। तो देखिए आपको CA कितना दिया हुआ है, BC का BC रहेगा, CA कितना दिया हुआ है 8 मीटर और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ पे देखिए BC बराबर हो गया, यहाँ पे √3 क्या तो बाय मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना होगा, यहाँ पे 8 को 1 से गुना होगा तो 8 मीटर हो जाएगा। तो BC बराबर हो जाएगा 8/√3, यानी इक्वेशन इसको फर्स्ट माना जाए। BC यहाँ से B से C तक का मान निकल गया। अब निकालना है पूरा इसको यहाँ से AB का, AB को निकालने के लिए आपको E यहाँ से यहाँ निकाल लीजिएगा, कर्ण निकाल लीजिएगा तो आप BC का मान निकाल मतलब AB का मान निकाल सकते हैं। और देखिए तो इसी तरह से निकालना है। तो इसका हम बताते हैं पूरा एक बार, तो इसको है पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम बताते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज इसमें क्या करना है, कौन सा लेना है आपको, AB के लिए लेना है। AB के लिए इसमें कर्ण का मान निकालना है तो आपको cos 30 डिग्री का मान लेना है ना, आधार बट्टा कर्ण, क्योंकि यहाँ पे मान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका मान, यहाँ पे E नहीं लेना है, लंब नहीं लेना, लंब लेना है तो यहाँ भी मान नहीं दिया हुआ, यहाँ भी मान नहीं दिया हुआ, तब फंस जाइएगा। अभी ले लीजिएगा तो यहाँ पे एक ऐसा ले लीजिए कि एक मान दिया है, एक को निकाल सकते हैं। यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ, एक मान नहीं दिया, एक मान दिया हुआ, तो आपको कॉस ले लेना है। कॉस पहले लिख लीजिए त्रिभुज ABC में, SBC में आपको क्या करना है, पहले लेना है BC, क्या तो कौन है आधार बराबर होता है अधिक कॉस बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो CA बट्टा हो जाएगा आपका AB, BA या AB। यहाँ पे cos 30 डिग्री हो जाएगा। कैसे हुआ तो पता चल गया होगा, क्योंकि आधार बट्टा कर्ण होता है cos थीटा का मान, तो आधार दिए और कर्ण दिए, तो आधार बट्टा कर्ण दिए तो cos 30 डिग्री का मान दिया, cos 30 डिग्री CA बराबर हो गया आपका 8। यहाँ पे कर्ण था, कर्ण तो यहाँ नहीं कुछ है तो BA डाल दीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पे BA बराबर हो जाएगा आपका, बाय मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना करना है, यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। यहाँ पे BA बराबर हो जाएगा आपका 16/√3, 16/√3 इतना हो जाएगा। आप इसको क्या करना है आपको, देखिए इसको आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अब मिटाएंगे तो फिर यहाँ बताएंगे। चलिए आप बताते हैं। देखिए आपको पूछा है पेड़ का ऊंचाई, पूछा है पेड़ का ऊंचाई यानी A से लेके C तक पूछा है, AC का। तो यहाँ पे देखिए AC जो पूछा है तो हम यहाँ पे FB या प्लस ये BC, ये यहाँ AC के जगह पे तो यो भी लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि AB प्लस BC बराबर फिर तो AC हो ही ना गया, तो हमको यहाँ पे AB का मान यहाँ निकल गया BA यानी AB या BA, और यहाँ पे BC का मान यहाँ निकल गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो पेड़ का ऊंचाई निकले ना गया। तो दोनों को आइए ऐड करके दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मिटाना होगा, तो देखिए ना यहीं पर बता देते कोना में। देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, देखिए एक में दिया हुआ आपका 8√3 प्लस दूसरा में दिया हुआ आपका 16√3, यहाँ पे √3 वर्गमूल लेना है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यहाँ पे 24 ऊपर में हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा। √3 से क्या करना है, नीचे में रूट रहे तो ऊपर नीचे भाग गुना, यानी एक बार गुना कर देना, एक बार भाग कर देना। यहाँ पे इसे करिए √3 का √3, यहाँ पे देखिए 24 √3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 √3 और 3 और √3 तीन गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, एगो 3 बचेगा। यहाँ से इसको काट लीजिए, बचेगा 8√3। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर 8√3 हो जाएगा, 8√3 मीटर, यानी पेड़ का ऊंचाई हो गया। पेड़ का ऊंचाई पूरा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है
8√3 मीटर इसका आंसर हो गया पेड़ का ऊंचाई। यही पूछा हुआ था पेड़ का ऊंचाई क्या होगा, तो आपको अपना लोग निकाल लिए 8√3 मीटर। तो दोस्तों वीडियो से ज़रा भी लाभ हुआ हो, समझ में आया होगा तो एक कमेंट जरूर बताइएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन यानी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बताइएगा सेशन कैसा लगा। इसी तरह से हम फिर नेक्स्ट सेशन लाते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।